Hello, girls. Good morning. And today we discuss about the concept of market. Ordinarily, the term market means a shopping complex where goods are sold and purchased. But in economics, market is used in a wider perspective. यानी सामान्यतया हम मार्केट को एक पर्टिकुलर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहां पर गुड्स और सर्विसेज खरीदी और बेची जाती हैं के स्थान को या प्लेस को हम मार्केट या बाजार कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो है मार्केट टर्म को बड़े वाइडर पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट डज नॉट रेफर्स टू एनी ज्योग्राफिकल एरिया वेयर गुड्स आर सोल्ड आर परचेज्ड। यानी अर्थशास्त्र विषय में मार्केट टर्म को कोई भौगोलिक क्षेत्र जहां पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है को शामिल नहीं किया जाता है। Instead, it refers to all such system or arrangements that bring the buyers and sellers in contact with each other to settle the sale and purchase of goods. यानी एक जोग्राफिकल एरिया को ध्यान में न रखते हुए, यानी उसे जहां पर गुड्स और खरीदी और बेची जाती हैं, बल्कि ऐसे पूरे सिस्टम को, अरेंजमेंट को, जो कि क्रेता और विक्रेता को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, जिसके माध्यम से सेल और परचेज की प्रक्रिया होना संभव हो पाता है। द सिस्टम कुड सिंपली बी एन इलेक्ट्रॉनिक मेल or a telephonic communication that brings the buyers and sellers in contact with each other and settles the sale and purchase of goods. Further, it is noteworthy that because in a market there is a close and free communication between various buyers and sellers, the price of the homogeneous commodity settled between different buyers and sellers tends to be the same. जो सिस्टम है इसका मार्केट का, सिंपली इलेक्ट्रॉनिक मेल हो सकता है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो सकता है, जो कि क्रेता और विक्रेता को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, जिससे कि सेल और परचेज वस्तुओं का संभव हो पाता है। फर्दर इट noteworthy because the market there is a close and free communication between various buyers and sellers. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर कोई किसी के दबाव में कम्युनिकेशन यानी बायर्स और सेलर्स के बीच में नहीं होता। Without any force they can contact to each other and they communicate to each other. And the prices of the homogeneous commodity settled between the different buyers and sellers tends to be the same. और जो वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें होती हैं उनका सेटलमेंट्स क्रेता और विक्रेता के बीच में समान रूप से होता है। That's all. Okay, girls.